अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। और आज का दिन क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। बड़ी डेवलपमेंट है, एक्चुअली सियासी तौर पे मेरे ख्याल में एक बड़ी डेवलपमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, जो बड़ी सियासी डेवलपमेंट है उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। और बाय द वे, आपसे ये भी कहना था कि हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो हम नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर रहे हैं। आप उसे प्रेस करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले एक माजरत, मेरे ख्याल में एक क्लैरिफिकेशन जो है वो देना बहुत ज़रूरी है। पिछली वीडियो के अंदर ऑडियो का थोड़ा मसला आपने फेस किया होगा। थोड़ी सी ऑडियो लेवल जो है वो कम था, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत कम था। वो मेरी गलती थी, मैं इसका खुद कसूरवार हूँ, मेरी टीम का कोई कसूर नहीं था। मुझसे एक्चुअली जब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है तो हमारे साथ ही यहाँ पे मेरे राइट साइड के ऊपर जो है वो एक जो ऑडियो रिकॉर्डर सिस्टम मौजूद होता है, मैंने उसका बटन गलत दबा दिया था। मेरा कसूर है, शायद उम्र ज़्यादा हो रही है तो इस किस्म की मिस्टेक्स जो है मुझसे हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने थोड़ी सी उससे पहले जो है वो रिकॉर्डिंग से पहले मेडिसिन दी हुई थी, तो मैं सो के उठ के आया था, तो शायद नींद के अंदर जो है गलत बटन दब गया था। तो उसके लिए माजरत, कोशिश होगी कि आइंदा आपको ये प्रॉब्लम जो है वो ना आए। बहरहाल खबरों के सिलसिले को जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर जो हैं वो आज दौरा पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। और इसके पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत में सरकारी तातील का ऐलान कर दिया गया है। एक लॉन्ग हॉलीडे वैसे लोग इस मरतबा मना रहे हैं, 25 दिसंबर, उसके बाद जुम्मा, हफ्ता इतवार जो है, वैसे ही हफ्ता इतवार आप जानते हैं कि छुट्टी है, तो सयाह जो है वो काफ़ी हद तक गए हुए हैं इस वक्त नॉर्थ की तरफ। वहाँ पे कुछ जगहों के ऊपर बर्फ़बारी भी हुई है, तो उसको काफ़ी खैर इंजॉय कर रहे हैं। इस सिलसिले में इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पे पूरा एक प्लान जो है वो शेयर किया गया। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द होल प्लान, लेकिन सिर्फ खबर ये है कि इस्लामाबाद जो है वो काफ़ी हद तक ट्रैफिक के हवाले से जो है उसमें खलल जो है आज आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा ये डिग्निटरीज जो हैं वो आ रहे हैं। जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं, वो वफ्द के हमरा पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उनको प्रोटोकॉल जो है, काफ़ी बड़ा प्रोटोकॉल जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा कल का दिन जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, और वही हुआ कि उनसे मुलाकात जो है वो नहीं होने दी गई। और उसमें रुकन कौमी असम्बली साजिद खान मोहम्मद जो हैं उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की दावत के पस मंज़र में उम्मीद थी कि मुलाकात का मौका मिल जाएगा, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इसी से पता लगता है कि ये मुज़ाकरात जो है वो किस हद तक आगे जाएंगे, या फ़िलहाल मतलब बड़ा ही एक स्लो प्रोग्रेस है इस सारी चीज़ का। लेकिन एटलीस्ट मैं उसमें फिर भी ऑप्टिमिस्टिक एक सिचुएशन जो है मैं ज़रूर फाइंड आउट करता हूँ कि अच्छा चलें, शायद कुछ तो बेहतर होगा। इसके अलावा जनाब लिबर्टी का चौक जो है वो पिछले 2-3 दिन से काफ़ी मरकज़ निगाह बना हुआ था, और उसकी वजह ये थी, हमने डिस्कस भी किया था कि मरीम नवाज़ हुकूमत की जानिब से जो है वहाँ पे एक क्रिसमस ट्री, 42 फीट का एक क्रिसमस ट्री जो है वो इंस्टॉल किया गया था। तो लोग उससे काफ़ी इंप्रेस हुए थे, और तांता बंधा रहा लोगों का, और वो वहाँ पे जो है वो लोग आके उसके साथ तस्वीरें वगैरह भी खिंचवाते रहे, और एक बड़ा अच्छा सिग्नल जो है वो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जो है वो गया है। लेकिन साथ ही साथ एक और ख़बर ये आई है, ये जर्नलिस्ट हैं उमर दराज गोंदल साहब, उन्होंने ट्वीट किया है कि तहरीक इंसाफ की लाहौर के लिबर्टी चौक के ऊपर वापसी। तहरीक इंसाफ जो है वो बेसिकली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जो हैं वो पंजाब आ रहे हैं और लाहौर आ रहे हैं, और आज उन्होंने लाहौर जो है वो आना है। और उसके अंदर ये बताया गया है कि लाहौर की लिबर्टी मार्केट, उरीगा मार्केट जो है वहाँ पे जाएंगे, और जो स्ट्रीट मूवमेंट वो शुरू करना चाह रहे हैं, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुहेल आफरीदी साहब, उसके उसी हवाले से बेसिकली लाहौर का दौरा भी जो है वो इसीलिए है। और पीटीआई के कारकुनों को जो है वो लिबर्टी चौक के ऊपर पहुंचने की हिदायत की गई है कि 9 बजे जो है रात को वो लिबर्टी चौक पहुंचे। दिलचस्प होगा कि पीटीआई को जो है वो क्या आज़ादी के साथ जो है वो ये वर्करों को इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, या फिर पंजाब पुलिस जो है वो एक्शन में नजर आएगी। शाहिद खटक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कल से लाहौर की सड़कों पर दफ़ा 804 नाफिज होगा। लाहौरियों हम आ रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? तो ये बेसिकली दफ़ा 804 जो है वो ये इन्होंने एक साइन जो है वो निकाला है। पहले भी वैसे उसको डिस्कस कर चुके हैं कि जनाब हर जगह जो है वो इमरान खान साहब की दफ़ा जो है दफ़ा 804, कैदी नंबर 804 से वो इसको मुंसलिक करते हैं। 3 रोज़ा दौरा होगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का, और इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि कोट लखपत जेल में उनकी शाह महमूद कुरैशी से भी उनकी मुलाकात हो। पहले दिन जो है वो पंजाब असम्बली भी जाएंगे, और वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी है उससे मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ
उनके दौरे के दौरान जो है वो लाहौर हाईकोर्ट बार में वकला से भी खिताब करेंगे, और इसके साथ साथ जमान पार्क, लिबर्टी चौक, लिबर्टी मार्केट और जीपी चौक जो है वो इनके दौरों के अंदर शामिल हैं। इसके साथ साथ उनकी जानिब से परवेज़ इलाही, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और हमाद अजहर के घरों का दौरा भी मुतवक्के है, और 28 दिसंबर को जो है उसके बाद उनकी वापसी जो है एक्सपेक्टेड है। इतवार के दिन 12 बजे जर्नलिस्ट को भी जो है वो बुलाया गया है। मुझे भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से दावत आई है कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब जो है वो लाहौर आ रहे हैं, तो आप भी उस मुलाकात में जो है वो शामिल हों। आई डोंट नो, और भी मैंने सुना है कि लाहौर के और भी कई जर्नलिस्ट को जो है वो वहाँ पे बुलाया गया है। अगर मेरी कोई मसरूफियात ना हुई तो मैं डेफिनेटली विजिट जो है वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, उनसे मिलना चाहूँगा। मेरी अभी तक सुहेल आफरीदी साहब से जो है वो मुलाकात नहीं हुई। एक एक्चुअली मौका इस्लामाबाद में भी मिला था, लेकिन उस वक्त मैं अपने बेटे की कुछ मसरूफियत की वजह से जो है वो नहीं जा सका था इस्लामाबाद का। वो एक निजी दौरा था, तो मैं उस दौरान मैं विजिट नहीं कर सका था, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी थी। आई होप कि शायद इस मरतबा जो है मुलाकात हो सके। लेकिन ओवरऑल अगर आप एक्चुअली ये इवेंट देखें कि सुहेल आफरीदी साहब ये जो पंजाब आ रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो पंजाब के अंदर इस वक्त काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। इवन दो आलिया हमजा साहबा जो हैं वो यहाँ पे उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा जो है वो दिया गया है। पंजाब के सारे मामलात को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो हैं वो आलिया हमजा साहबा ही हैं। लेकिन आलिया हमजा साहबा जो हैं उनको चूँकि सज़ा हुई हुई है 9 मई के केसेस के अंदर, तो वो अंडरग्राउंड है, अंडर अरेस्ट नहीं है, अंडरग्राउंड है, और इसीलिए एक्टिवली फिजिकली जो है वो हर जगह नज़र नहीं आ रही। कहाँ पे हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है, ज़ाहिर बात है इसको कोई नहीं जानता। लेकिन इसके साथ साथ हमाद अजहर साहब जो हैं वो भी अंडरग्राउंड हैं, वो भी मतलूब हैं, वो भी आपको एक्टिवली कहीं पे नज़र नहीं आते। दीगर लीडरशिप जो है जिसमें मियां महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, ये ऑलरेडी अंडर अरेस्ट हैं। भिच्चर साहब जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी, उनको भी सज़ा हो चुकी है, वो भी कहीं नज़र नहीं आते। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पंजाब की लीडरशिप है वो तो तकरीबन इनएक्टिव है। लेकिन अगर पंजाब की लीडरशिप की बात की जाए तो सलमान अकरम राजा साहब तो खुद सेक्रेटरी जनरल हैं। मतलब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सेक्रेटरी जनरल की सीट जो है वो इस वक्त एक लाहौरिया के पास है, अगर मैं इस तरह कहूँ तो। लेकिन वो लाहौरिया जो है ना, वो लाहौर में नज़र कहीं नहीं आते, और अगर वो कहीं नज़र भी आते हैं तो बड़ी मखसूस उनकी सेटिंग्स होती हैं। ऐसा चूंकि वो पॉलिटिकल फॉलोइंग, या जिसे कहते हैं ना धड़ा, जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में ये कहा जाता है कि धड़ा है या ग्रुप है, सलमान अकरम राजा साहब का कोई धड़ा नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। वो बेसिकली एक वकील हैं, बड़े कॉम्पिटेंट वकील हैं, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन जो है उनकी वो से नहीं है, वो जगह नहीं है जो एक सियासी जमात के अंदर होती है। बेसिकली जिस दमखम के ऊपर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अलीमा खान साहबा के दमखम के ऊपर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इस सारी चीज़ के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम जो है वो नज़र आता है। इवन दो इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो भी लाहौर से ही ताल्लुक़ रखती हैं, लाहौर में ही वो मतलब रहाइश पजीर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लाहौर या पंजाब बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो है वैक्यूम रहा है। इवन अगर इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब का भी अगर आप दौर उठा के देखें, तो गंडापुर साहब जो हैं यहाँ पे आए भी हैं, मतलब इन्होंने लाहौर का दौरा भी किया। यहाँ पे जो एक जलसा हुआ था उसमें भी लेट पहुँचे थे, उस वक्त पहुँचे थे जब सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ था, ख़त्म होने सेंस के जलसे का टाइम ख़त्म हो चुका हुआ था, लेकिन उन्होंने वो दौरा किया था। लेकिन एज सच कोई पंजाब के हवाले से कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई है। तो सुहेल आफरीदी साहब ने अपने पहले 3 महीने के टेन्योर के अंदर ही जो है लाहौर का ये विजिट जो है वो प्लान किया, और एक बड़ा लंबा विजिट प्लान किया है। अब सवाल ये है कि क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वज़ीर आला पंजाब की जानिब से खुल के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने दी जाएंगी? जिस तरह मिसाल के तौर पे लिबर्टी चौक जो है उसको दोबारा एक्टिवेट करने का इरादा है। इवन दो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अगर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी करने की कोशिश भी की तो पंजाब पुलिस ने उसको पिन डाउन कर दिया, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसे पिन डाउन कर दिया, या मरीम नवाज़ की हुकूमत ने उसे पिन डाउन कर दिया। अब ये जो दफ़ा 804 का एक स्लोगन इन्होंने रेज़ किया है, क्या दफ़ा 804 लगाने की इजाज़त दी जाएगी पंजाब पुलिस की जानिब से, क्या या फिर सुहेल आफरीदी साहब को जो है वो मखसूस कर दिया जाएगा? इस पे वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहबा ने एक्चुअली गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी पीटीआई वाले लाहौर ज़रूर आएँ, यहाँ की खूबसूरती, सफाई और तरक्की देखें, और खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल हुकूमत के बाद वहाँ की बेहतरी के लिए पंजाब से कुछ सीख कर जाएँ। अगर वो यहाँ सिर्फ सैर व तफरीह और खाने पीने के घर से आना चाहते हैं तो खुशामदीद, लेकिन अगर उनका मकसद सड़कें गर्म करना या स्ट्रीट मूवमेंट के जरिए इंतशार फैलाना है तो हुकूमत ऐसे किसी भी इकदाम की इजाज़त नहीं देगी। तो जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने तो एक अपना वार्निंग शॉट जो है वो जारी कर दिया है कि ऐसा जो है वो कुछ नहीं होगा। अब मेरी नज़र में जो एक क्लैश पॉइंट बनेगा
वो लिबर्टी का ही दोबारा वो एरिया बनता है, जहाँ पे अगर आपको याद हो कि इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट गई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस लिबर्टी चौक को जो है वो अपना एक सेंट्रल पॉइंट बनाया था, जहाँ से उनकी मुख्तलिफ एहतजाजी तहरीकें जो है वो चलती थी, या जुलूस जलसे वगैरह यहाँ से जो है वो ऑपरेट होते थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आपको याद हो, मुझे नहीं पता इस वक्त आपको याद होगा कि नहीं, लेकिन 2023 के अंदर जब 9 मई का वाकया हुआ था तो उस मौके के ऊपर भी एक्चुअली यहाँ से क्राउड जो है 9 मई के हवाले से जो कोर कमांडर हाउस की तरफ गया था, जिना हाउस की तरफ गया था, वो लिबर्टी से मूव होना शुरू हुआ था, इसी लिबर्टी चौक से मूव होना शुरू हुआ था। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो यहीं से लोगों को जो है वो इकट्ठा करके जो है वो आगे की तरफ कैंट की तरफ जो है वो लेकर गई थी। तो उसी लिबर्टी चौक के ऊपर जो है अब सुहेल अफरीदी साहब आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इकट्ठा करना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी लाहौर में कोई कम है या पंजाब में कोई कम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद एक लाहौरिया हूं और मैं खुद आपको ये बता सकता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है लाहौर के अंदर। और लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि लीडरशिप का एक वैक्यूम है जो उसे पुर नहीं कर पा रहा और बिल्कुल फ्रैक्चर्ड है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फिर भी इनकी चूंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज भी साथ होते हैं, उसकी वजह से मोबिलाइजेशन करना जो है उनके लिए बहुत आसान होता है। लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो खुल के उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाज़त ही नहीं दी जाती। सो ये जो अगले 3 दिन हैं ये मेरे ख्याल में बड़े इंपॉर्टेंट होंगे कि जब एक सूबे का वज़ीर आला खुद यहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और रहनुमा हो ना जिसके पास कोई ओहदा नहीं है, कोई वजारत ऑब्वियसली वफाक के अंदर इनकी हुकूमत ही नहीं है, तो उनको तो बिल्कुल भी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन क्या एक सिटिंग सीएम को जो है वो खुल के एक्टिविटी करने दी जाएगी या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और क्या मरीम नवाज साहिबा एक फेलो चीफ मिनिस्टर को जो है वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने देंगी आराम से यहाँ पे? नहीं, दैट इज गोइंग टू बी द $1 मिलियन क्वेश्चन। अभी तक तो माजी में नहीं होता रहा, और अज़मा बुखारी साहिबा की जो लैंग्वेज है वो ये बता रही है कि उनका कोई इरादा भी नहीं है उनको कोई ज़्यादा जगह देने का। सो एक क्लैश की सूरत हाल जो है वो बन सकती है। आई होप दैट क्लैश इज अवॉइडेड, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। ये इंप्रेशन, एक गलत इंप्रेशन जाता है कि एक सूबे का अगर वज़ीर आला आता है तो उसको दूसरे सूबे के अंदर जो है वो मूवमेंट की उसे इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि मैं अल्टीमेटली ये मानता हूँ, मेरा ये यकीन है कि बेशक आप किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हो, पूरा पाकिस्तान आपका है। किसी भी एक सूबे के फ़र्द को, किसी भी एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उसका राइट है कि वो कहीं पे भी फ्री मूवमेंट कर सकता है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो। क्योंकि अगर आज आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सूबे के वज़ीर आला को रिस्ट्रिक्ट किया या उसे इजाज़त ना दी मूवमेंट करने की, तो कल को आपको भी पेशावर जाना पड़ सकता है, आपको भी वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जाना पड़ सकता है। तो आपके लिए भी वो जगह जो है वो फ्री एक्सेस होनी चाहिए। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ सिचुएशन जो आज जो है वो मेरे ख्याल में देखने से ताल्लुक़ रखेगी कि सूरत हाल जो है वो क्या बनती है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल से एक ट्वीट जो है वो शेयर किया गया कि जी कराची के नौजवानों ने कराची मलीर में स्ट्रीट मूवमेंट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में मुख्तलिफ मार्केटों में इमरान खान की कॉल पर स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो शुरू कर दी है। अब कराची के अंदर भी जो है वो बेसिकली यही सूरत हाल रही है कि पॉकेट्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वहाँ पे भी अपने एहतजाज वगैरह माजी के अंदर कर चुके हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा शो करने में ना उनको इजाज़त दी गई है और ना वो कर सके हैं, दोनों ही नहीं हो सका। मैं दोबारा यही कहता हूँ कि जो क्राउड नंबर होता है ना, हमेशा ज़हन में रखिएगा, किसी भी एहतजाज के लिए, जलसे के लिए, जुलूस के लिए, रैली के लिए क्राउड नंबर बहुत काउंट करता है। पुलिस की नफरी लेट से 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है। 5, 10, 15,000 जो है ना वो 15, 20, 25 को संभाल सकते हैं। 5, 10, 15,000 जो है ना वो 50,000 को नहीं संभाल सकते। 5, 10, 15,000 जो है वो 1 लाख को नहीं संभाल सकते अगर इतना बड़ा क्राउड आके वहाँ पे खड़ा हो जाए। तो इवन पुलिस वाले भी पीछे हो जाते हैं कि भाई इत्थे पंगा नहीं लेना, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नंबर। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये जो अनाउंसमेंट कर दी है या ये जो प्लान जिस किस्म का बनाया है, क्या एक बड़ी तादाद में लाहौरिये निकल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? और अगर नहीं किया तो ज़हन में रखिएगा कि मैं हमेशा ये भी बात मैं कहता हूँ कि जब आप एक कॉल देते हैं और आपकी कॉल किस हद तक मौसर रही, किस हद तक इफेक्टिव रही, इससे भी जजमेंट होती है आपकी पॉपुलैरिटी की। तो ये एक टेस्ट केस होगा, ये एक टेस्ट केस होगा कि क्या लिबर्टी का चौक जो है वो उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब भरा करते थे एक ज़माने में, क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ज़िला खैबर का जो है वो कल दौरा किया और इस दौरान तहसील बाड़ा में उन्होंने मुकामी माहिदीन और अवामी जिरगे से मुलाकात भी की। उन्होंने जिरगे से खिताब करते हुए कहा कि मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए ग्रैंड अमन जिरगे में तमाम सियासी
और मजहबी जमातों ने किसी भी ऑपरेशन की मुखालफत की थी। अब इस अमन एजेंडे को भी सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के जरिए ऑपरेशन की इजाज़त का झूठा तासुर दिया जा रहा है। तीरा में शदीद बर्फबारी के दौरान ऑपरेशन का ढोंग रचाना समझ से बालातर है। खुद साख्ता दहशतगर्दी के बयाने की आड़ में हुकूमत मुखालिफ फिजा बनाने के लिए ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर वाकई नीयत अमन की होती तो सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया जाता। बंद कमरों में किए गए फैसले हमेशा नुकसान का बायस बनते हैं। कबाइल तजुर्बागाह नहीं, यहाँ भी इंसान रहते हैं। हम इनके अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। जब इमरान खान ने मेरा नाम वज़ीर आला के लिए दिया तो DG ISPR पेशावर आया और कहा कि हम नहीं मानते। मैं उनसे पूछता हूँ तुम हो कौन? तो बड़ा सख्त किस्म का बयान जो है वो उन्होंने दोबारा DG ISPR के अगेंस्ट दिया है। इसके अलावा बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा जी इमरान खान ने तमाम इख्तियारात महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया है। उनका कोई भी फैसला मफाहमत या मज़ाहमत हम तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी जानब इमरान खान की स्ट्रीट मूवमेंट की हिदायत पर इसे हम पीक पर लेकर जाएंगे। मुज़ाकरात के हवाले से उनसे सवाल हो रहा है कि जी किसी सरकारी नुमाइंदे ने ताहाल मुझसे मुज़ाकरात के मामले के ऊपर जो है वो राब्ता नहीं किया है। इसके अलावा मुनीफ फारूक साहब कल रात को शाहजेब खानजादा साहब के शो में आए हुए थे। सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से इस पर्टिकुलर क्लिप को जो है वो बड़ा टारगेट किया जा रहा है। मुनीफ फारूक साहब ने अपने तज्जिये में ये बात की कि ताकतवर हलकों पर PTI की किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने जो रास्ते बना लिए हैं, जो ताकत और एतमाद वो जाहिर कर रही है, उसके बाद ये सोचना भी एबनॉर्मल है कि इस पर किसी किस्म का दबाव है। इस निज़ाम की नज़रें बहुत दूर तक हैं। बल्कि इमरान खान को चाहिए कि स्टैब्लिशमेंट के मजीद सख्त रवैये की तवक्को रखें। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो मुनीफ फारूक साहब जब इस किस्म की बात करते हैं या इस्टेब्लिशमेंट का मूड क्या है उसके बारे में वो बात करते हैं तो मुनीफ फारूक साहब को जो है वो टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है। आम खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से उन्होंने तो बल्कि उनके शो का भी बॉयकॉट का ऐलान किया हुआ है कि जी PTI का कोई बंदा जो है उनके शो में नहीं जाएगा। मेरा इस पे ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो आपको सिर्फ सूरत हाल बताने वाले हैं। वो आपको टेम्परेचर क्या है, मिसाल के तौर पे पॉलिटिकल टेम्परेचर क्या है, वो आपको वो बता रहे हैं। वो सही है या गलत है वो आप बेशक जो मर्जी उसे जज करें, लेकिन वो ही इज जस्ट अ मैसेंजर। डोंट ट्राई टू शूट द मैसेंजर। अगर वो आपको ये बता रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की सोच क्या है, इस्टेब्लिशमेंट की सोच सही है या गलत है, आप 100 दफ़ा उसके ऊपर कमेंट करें, लेकिन इसमें मुनीफ फारूक साहब को टारगेट करने का मुझे मतलब वजह जो है मुझे समझ नहीं आती। वो तो आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जो है वो उनके ज़हन में क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बारे में क्या सोचा हुआ है, या अगर ये जो स्ट्रीट मूवमेंट जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शुरू करना चाह रही है, इस्टेब्लिशमेंट को इससे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, या वो ये समझते। क्योंकि एक्चुअली एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि जनाब ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, या शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि जनाब मुज़ाकरात होने चाहिए, हम इसका खैर मकदम करते हैं, शायद हुकूमत की ये वीकनेस है या हुकूमत जो है इसकी वजह से हिली हुई है या परेशान है, जिसकी वजह से चूंकि ये स्ट्रीट मूवमेंट ना हो तो उसकी टाइमिंग इस किस्म की है, तो शायद इसी वजह से जो है वो मुज़ाकरात का कहा जा रहा है। तो मुनीफ फारूक साहब बेसिकली ये बता रहे हैं कि जनाब फिलहाल वहाँ पे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये तासुर मत दीजिएगा कि जनाब जैसे हुकूमत का जो इस वक्त बैलेंस है शायद वो आउट हुआ है और इसकी वजह से वो सब कुछ कर रहे हैं। ही जस्ट शेयरिंग अ न्यूज़ विद यू। इसके अलावा शहजाद अकबर साहब, जिनको मुबैना तौर पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्होंने एक काफ़ी लंबी तफसील के साथ जो है एक ट्वीट की है, वो मैं उनकी ट्वीट शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा जी कल तकरीबन 8:08 बजे मेरे घर पर एक नामालूम हमला आवर ने हमला किया जो तामीराती या कचरा उठाने के लिबास में मलबूस था। उसने मुझसे पूछा क्या आप शहजाद अकबर हैं, और फ़ौरन मुझे ज़ख्मी करना शुरू कर दिया। ये वाक़या मेरे अहल खाना की मौजूदगी में पेश आया। फौरी तौर पर एमरजेंसी सर्विसेज को इतला दी गई और मुझे मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मुझे तिब्बी इमदाद दी गई और बाद में फारिग कर दिया गया। मेरे चेहरे पर जख्म आए जिनमें सूजन और नाक की हड्डी का टूट जाना शामिल है। पुलिस ने मामले का नोटिस ले लिया है और मुझे और मेरे अहल खाना को यकीन दिलाया है कि वो इस हदफ बनाकर किए गए हमले की मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं और जिम्मेदार हमलावर और उसके पीछे मुलविस अफराद को गिरफ्तार करेंगे। अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक मैं इस वक्त मजीद तफसीलात जैसे CCTV फुटेज या तस्वीर शेयर करने का मिजाज नहीं हूँ, क्योंकि उससे जारी तहकीकात पर असर पड़ सकता है। मुझे कानून के नफाज और बरतानवी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुकम्मल एतमाद है कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी अंजाम देंगे। मैं बरतानवी हुकूमत से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो यकीनी बनाए कि इंग्लैंड हर शख्स के लिए बशमूल ऐसे अफराद जो मेरी तरह इख्तलाफ राय रखते हैं महफूज जगह है। मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ, अगर मेरी राय, सियासी तबसरे या मेरा चेहरा किसी को पसंद नहीं है तो ऐसे बुज़दिलाना इक़दाम मेरी हिम्मत को कम करने के बजाय मज़ीद मजबूत करेंगे। तशद्दुद मुझे खौफज़दा नहीं कर सकता और ना ही मुझे बोलने से रोक सकता है। मैं पाकिस्तान में बदनवानी, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जमहूरी इक़दार के जवाल को बेनकाब करना जारी रखूँगा। उसके बाद एंड पे वो लिखते हैं जी नोट, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वो तमाम तस्वीर जो मेरे ज़ख्म दिखाने का दावा करती हैं झूठी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई हैं।
मैंने पहले भी इसके ऊपर बात की थी, ये एक अफसोसनाक बात है, किसी भी शख्स के ऊपर तशद्दुद, अगर आपका उससे सियासी इख्तलाफ हो, नज़रियाती इख्तलाफ हो,